सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं साधना पांडे अपने बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ बेटा। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और ठंडक बढ़ गई है बाबू, अपने स्वास्थ्य का भी आप ध्यान देंगे, है ना। उसके साथ साथ पढ़ाई भी करेंगे, क्योंकि अब परीक्षा आपकी एकदम जान लीजिए कि आपका प्रैक्टिकल वगैरह चल रहा होगा। फरवरी माह में एग्ज़ाम है, तो बस सब गिन चुन के 20-25 दिन और है, तो अपना आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए। उसमें आपकी छुट्टियाँ कुछ रहेंगी, कुछ प्रैक्टिकल में निकले। प्रैक्टिकल तो चल ही रहा होगा आपका, इधर साइंस का भी चल रहा होगा, आर्ट वालों का भी चल रहा होगा। तो हर चीज़ का आप ध्यान देते हुए जो पढ़ाया जाए उसको ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। आज है चौथा पाठ संस्कृत परिचय दिग्दर्शिका का ऋतु वर्णनम। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे ऋतु वर्णनम, इसमें ऋतुओं का वर्णन है। भारत में 6 ऋतुएं पाई जाती हैं। भारतवर्ष में एक वर्ष में 6 ऋतुएं आती हैं, तो जिसमें से 3 का इसमें वर्णन हुआ है। हम उन्हीं तीनों को आज देखेंगे। थोड़ा सा हम इसको जूम कर लें बेटा, तब और पढ़ने में आनंद आएगा। एक मिनट। वर्षा, इसमें वर्षा ऋतु का वर्णन है। ठीक है, कह रहे हैं शोनैः घनानां प्लवगाः प्रबुद्धा विहाय निद्रां चिरसन्निरुद्धाम् अनेक रूप आकृति वर्णनादाः। इतना शब्द है इसमें, अनेक रूप आकृति वर्णनादाः नव अम्बुधारा अभिहताः नंदन्ति। नंदन्ति मीन्स चिल्ला रहे हैं, शोर कर रहे हैं। कौन? प्लवगाह मीन्स मेढक। प्लवग मीन्स बंदर भी होता है, बंदर पेड़ पर कूदता है और ये पानी में कूदता है। प्रबुद्धा मीन्स जगा हुआ है, बिहाय मीन्स छोड़कर, निद्रा मीन्स निद्रा को, चिर सन्नुधा मीन्स बहुत दिन से रोकी हुई। अभी ठंडी में मेढक नहीं दिख रहा है ना, गर्मी में भी नहीं दिखता है। कहने का मतलब ये सो जाते हैं, मिट्टी के अंदर भी ये चले जाते हैं मेढक। मिट्टी के अंदर अपना घर बना के आराम से वहाँ चिर निद्रा में सोते हैं। जब वर्षा ऋतु आती है तब ये फिर से आवाज़ करने लगते हैं, बोलने लगते हैं। तो शोनई ही मीन्स अपनी ही आवाज़ से, घना नाम मीन्स बादलों की, अनेक मीन्स अनेक, रूप मीन्स रूप, आकृत मीन्स आकार, वर्ण मीन्स रंग, नाद मीन्स आवाज़। नव अम्ब, नव माने नया, अम्ब मीन्स होता है जल, धारा मीन्स धारा, नए नए जल की धारा से, अभिहता मीन्स प्रताड़ित होकर, नंदन मीन्स शोर कर रहे हैं। तो क्या देखेंगे हम, अर्थ यहाँ से निकालेंगे। अनेक रूप, आकृति और रंग तथा आवाज वाले, स्वर वाले बादलों की, नव कहाँ गया, घना नाम, बादलों की स्वनई मीन्स गर्जना से, उसकी आवाज से, चिर सन्निरुद्धाम निद्राम विहाय प्रबुद्धा प्लवगा, बहुत दिनों से अपने रोकी गई निद्रा को छोड़कर, प्रबुद्धा मीन्स जगे हुए मेढक, नंदंत मीन्स चिल्ला रहे हैं। तो अनेक रूप, आकृति, रंग और आवाज वाले बादलों के शोर से, उनकी गर्जना से, बहुत दिनों से रोकी गई अपनी निद्रा को छोड़कर जगे हुए मेढक, नव अम्बुधारा अभिता, नई नई जल की धारा से प्रताड़ित। कहने का मतलब जल की धारा गिर रही, मूसलाधार बारिश उनके ऊपर गिर रही है, तो उससे प्रताड़ित होकर, उससे आहत होकर मेढक शोर कर रहे हैं। मत्ताः गजेन्द्राः मुदिता गवेन्द्राः वनेषु विक्रांत तराः मृगेन्द्राः रम्या नगेन्द्रा निभृता नरेन्द्रा प्रगीटितो वारिधरैः सुरेन्द्र। सुरधन इंद्र, सुरेंद्र माने इंद्र देवता, देवताओं के जो राजा है ना, इंद्र देवता। इसमें देखिए मृगेन्द्रा, गवेन्द्रा, आई मिल के ए बन गया गुण संधि है। गवेन्द्रा में गुण संधि, धन इंद्र, नरेंद्र में गुण संधि। नग मनीष पर्वत होता है, इंद्र माने राजा, तो नगेन्द्रा माने, नगेन्द्रा मतलब पर्वत राजा, नगेंद्र में भी गुण संधि है। गजधन इंद्र, गजेंद्रा ने जो गजराज है, इसमें भी गुण संधि है। तो मत्ताह मीन्स मतवाले हो रहे हैं। कौन? गजेंद्रा मीन्स गजराज, गजराज मतवाले हो रहे हैं। मुदिताह गवेंद्रा, गवेंद्रा माने षांड, षांड भी खुश हो रहे हैं। बनेश मीन्स बनों में, सप्तमी बहुवचन। विक्रांत तर्रा मृगेंद्रा, मृगेंद्र मीन्स मृग माने जानवर होता है, मृग माने हिरण भी होता है। तो मृग मीन्स जानवरों के, इंद्र मीन्स राजा, जानवरों का राजा कौन है? पशुओं का शेर है। तो वनों में शेर भी अत्यधिक पराक्रमी हो रहे हैं, शक्तिशाली बन रहे हैं। रम्या नगेंद्रा, रम्या मीन्स सुंदर लग रहा है, सुरम्य हो रहा है। नगेंद्रा माने पर्वत।
निभृता नरेंद्रा। निभृता माने शांत, नरेंद्र मीन्स राजा, नर धन इंद्र नरेंद्र यानी जो मनुष्यों के स्वामी है अर्थात राजा। राजा भैया क्या हो गए हैं? शांत। क्यों? क्योंकि वर्षा काल में युद्ध होता नहीं है ना, वर्षा में युद्ध होता नहीं है, युद्ध रोक दिया गया है 4 माह के लिए। प्रकीडितो वार धरई सुरेंद्र। प्रकीडित मीन्स खेल रहे हैं, वार मीन्स जल, धरई मीन्स धारण करने वाले। जल को कौन धारण करता है? बादल। तो बादलों के साथ कौन खेल रहा है? इंद्र देवता। इंद्र देवता वर्षा के देवता कहे गए हैं ना, और वर्षा किससे होती है? बादलों से होती है। तो गजराज मदमस्त हो रहे हैं, षाण खुश हो रहे हैं, वनों में शेर अत्यधिक पराक्रमी हो रहे हैं, पहाड़ सुंदर लग रहे हैं, राजा अब शांत हो गए हैं, और इंद्र देवता भी बादलों के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, 2 का क्लियर हुआ। अगला हम देखेंगे, वर्ष प्रवेगा विपुला पतंति, प्रवान्ति वाता समुद्रेण वेगा, प्रनष्टकूला प्रवहन्ति शीघ्रम, नद्यो जलम विप्रपत्ति विप्र विप्रपत्तिपन्न मार्गा। यानी अपने मार्ग को भूल कर, छोड़ करके, जब नदी में बहुत पानी हो जाता है तो उसमें कई रास्ते बना लेती है, और प्रनष्ट कूला अपने किनारों को नष्ट कर दी। नदी का किनारा कहीं पता ही नहीं, बहुत दूर तक बहुत लंबाई चौड़ाई में बह रही है। वर्ष प्रवेगा, तीव्र वर्षा हो रही, मूसलाधार, विपुलाह पतंती। तो क्या कहेंगे? वर्ष प्रवेगा माने वर्षा की झड़ी, विपुलाह मीन्स घनी, बहुत अधिक मात्रा में, वाता मीन्स वायु, समुद्री माने बहुत तेज बह रही है, प्रवांति मीन्स बह रही है। तो क्या हो रहा है? वर्षा की घनी झड़ी पड़ रही है, अर्थात मूसलाधार वर्षा हो रही है, वर्षा की तेज झड़ी गिर रही है। समुद्री वेगा, बहुत तेज वेग में हवाएं चल रही हैं, बारिश होती है बहुत तेज, कभी कभी हवा भी चलती है ना बारिश के साथ साथ, उसी का वर्षा ऋतु का मौसम है, वर्णन है कि मूसलाधार अर्थात बहुत तेज वर्षा की घनी झड़ियां गिर रही हैं, मूसलाधार वर्षा हो रही है, तीव्र वेग के साथ वायु भी बह रही है, नदियां अपने किनारों को नष्ट करके बह रही हैं, और नद्यों जलम विप्रवन्य मार्ग, वो अपने मार्गों को बदल कर किनारों को तोड़ करके बह रही हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे तब देखेंगे। अब क्या है? घनोपगूढ़म गगनम न तारा, न भास्करो दर्शनम अभ्युपैति, नवैः जलौघै धरणी वितृप्ता, तमो विलिप्ता न दिशि प्रकाशा। घन धन उपगूढ़ यानी बादलों से ढका हुआ, गगनम मीन्स आसमान, न मीन्स नहीं, तारा मीन्स तारागण, भास्कर मीन्स सूर्य देवता, दर्शनम अभिपैत दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं। नवैः जलौघै, जलौघै माने जल का बाढ़, जलधन ओघ जलौघ वृद्धि संधि है। तो नए नए जल के बाढ़ से धरती तृप्त हो गई, संतुष्ट हो गई। जो धरती गर्मी में जल रही थी, तप्त थी, आज वह तृप्त हो गई है। देखिए, तप्त मीन्स जलना और तृप्त मीन्स संतुष्ट होना। तमो विलिप्ता, अंधकार में विलीन हो गई है, दिशा मीन्स दिशाएं, न प्रकाशा मीन्स कहीं प्रकाश नहीं रह गया है। कभी कभी जब बादल बहुत तेज घटाएं आती है तो लगता है दिन में ही रात हो गई है। तो घनोपगूढ़म, बादलों में ढका है, गगन मीन्स आसमान, आसमान बादलों से ढक गया है, न कहीं तारे दिखाई दे रहे हैं रात में, और न दिन में सूर्य दिखाई दे रहे हैं। नौ जलौघै धरणी, नए नए जल की बाढ़ से, यानी अत्यधिक जल की बाढ़ से पृथ्वी तृप्त हो गई है। धरणी मीन्स पृथ्वी तृप्त हो गई है, संतुष्ट हो गई है, और सभी दिशाएं अंधकार, तम मीन्स होता है अंधकार, अंधकार में लीन हो गई है, कहीं कोई प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, महांति कूटानि महीधराणाम धारा विधौतान्य अधिकम विभांति, महाप्रमाणैः विपुलैः प्रपातैः मुक्ता कलापैधन इव लंबमानैः मिस लटकते हुए। महांति मिस बहुत ऊंची ऊंची, कोट मिस पर्वत की चोटियां, महीधराणाम माने पर्वतों की, धारा विधौतान्य अधिकम, धारा विधौत मिस धारा से धोई हुई, जल की धारा से धुली हुई, अत्यधिक माने अत्यधिक विभांति में सुंदर लग रही हैं। महाप्रमाणैः विपुलैः, जो प्रमाण के रूप में
कौन है? प्रपात मीन्स झरना है। और किस चीज का प्रमाण दे रहा है वो? मुक्ता मीन्स मोती की माला जैसे लंबमाना मीन्स लटक रही हो। ऐसा मतलब कहने का ये मतलब है कि पहाड़ क्या है? जल की धारा से धो दिए गए, जो उस पर धूल मिट्टी जमी थी पहाड़ों पर, उसकी झाड़ियों पर, वो वर्षा होने से धो दी गई है, जिससे बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो जल की धारा से धोए हुए पर्वतों की चोटियां बड़ी सुंदर लग रही हैं। और महाप्रमाणे विपुलैः, महाप्रमाणे मीन्स महान प्रमाण को प्रकट करते हुए झरने ऐसे लग रहे हैं उस पर से, जो झरने उस पहाड़ की चोटी से जो ऊपर से गिर रहे हैं ना, तो उनकी जो जल की धारा बह रही है, ऐसे लग रहा है कि मोती की माला उस पर्वत पर लटक रही हो, है ना। तो बड़े बड़े झरने जो पहाड़ों से नीचे गिर रहे हैं, उसकी जो जल की बूंदें हैं, ऐसा लग रहा है कि पर्वत पर मोती की माला लटक रही है। ठीक है, अगला हम देखेंगे। ये हेमंत ऋतु का वर्णन है। हेमंत मीन्स वही लगभग अक्टूबर नवंबर का समय। अत्यंत सुख संचारा मध्याह्ने अस्पृष्टः सुखा, दिवसा शुभग आदित्या छाया सलिल दुर्भगा। दुर्भगा मीन्स अच्छा नहीं लगता, दुखद होता है। अत्यंत सुख संचार, संचार मीन्स टहलना या भ्रमण करना, अत्यधिक सुखदायी होता है। मध्याह्न मीन्स दोपहर में। स्पर्शतः सुखा, धूप का स्पर्श बड़ा ही सुखद होता है, दोपहर का स्पर्श। दिवसा मीन्स दिन में। शुभग आदित्याः, सूर्य अच्छा लगता है। छाया सलिला दुर्भगा, छाया और सलिल में से जल अच्छे नहीं लगते हैं, किसमें? हेमंत ऋतु में। तो कह रहे हैं कि दोपहर में टहलना बड़ा ही अच्छा लगता है। स्पर्शतः सुखा दिवसा, दिन में सूर्य की धूप बड़ी अच्छी लगती है, सूर्य का स्पर्श अच्छा लगता है धूप का। और छाया सलिला दुर्भगा, छाया और जल अच्छे नहीं लगते हैं। खजूर पुष्पैः पुष्प आकृतिभिः शिरोभिः पूर्णतण्डुलैः शोभन्ते किंचित आलम्बा शालयः कनक प्रभा। कनक मीन्स होता है सोना। सोना किस रंग का होता है? पीला। धान जब पक जाता है तो पीला हो जाता है ना, खेत में लगता है, ऊपर से सुनहरा सुनहरा चमकता है, वही बात है। पूर्ण तंडुल मीन्स चावल से परिपूर्ण, तंडुल मीन्स चावल होता है। शालेह मीन्स धान के खेत। शिरोभि मीन्स शिरो के द्वारा। किंचित आलम्बा मीन्स कुछ लटकते हुए, ज़्यादा नहीं लटके हैं अभी, कुछ लटकते हुए। शोभंती में सुशोभित हो रहे हैं। खजूर पुष्प आकृति भी, खजूर के पुष्प की आकृति की तरह। खजूर का फूल भी देखिए हल्का गोल्डन होता है, सुनहरे रंग का होता है। तो कह रहे हैं खजूर के पुष्प की आकृति की तरह चावल से परिपूर्ण धान के जो खेत हैं, उसमें जो पीली पीली बालियां लग गई हैं, वह सुनहरी प्रभा को, सुनहरी किरण को बिखेरती, जो कुछ लटक रही हैं, बड़ी ही सुंदर लग रही हैं। फिर से देखिए, खजूर के पुष्प आकृति भी, पुष्प के आकृति के समान चावलों से परिपूर्ण धान के जो खेत हैं, उसके झुके हुए, कुछ झुके हुए जो सिरे हैं धान के, वह सोने के पीली कांत के समान बड़े ही सुंदर लग रहे, अर्थात धान के खेत बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं। हम में से अधिकतर लोग गांव के हैं, धान का खेत देखें, सब लोग भाव को समझ गए, इसके भाव को समझेंगे अर्थ निकल जाएगा बच्चा। एते ही समुपासीना विहगा जलचारिण न अवगाहन्ति, नाव है ना, तो न धन अवगाहन्ति सलिलम प्रगल्भाः इव आहम, इव माने की तरह, आहम युद्ध क्षेत्र। एते ही समुपासीना, समुपासीना माने वहीं पास में ही बैठे हैं, उसमें जा नहीं रहे हैं। कौन? जलचारिण माने जलचर, यानी जल में रहने वाले। विहगा मीन्स पक्षी। तो जलचर जो हैं, जो जल में विचरण करने वाले पक्षी हैं, वह जल के ही सम उपसीना, पास में ही बैठे हुए हैं, लेकिन उसमें जा नहीं रहे हैं। न अवगाहन, तो उसमें नहीं प्रवेश कर रहे हैं। ईव माने की तरह, वे कैसे नहीं प्रवेश कर रहे हैं? जैसे अप्रगल्भा इव आहम, जैसे कायर राजा, प्रगल्भा मीन्स कायर, जैसे कायर राजा युद्ध भूमि में नहीं प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये जल में विचरण करने वाले पक्षी जल के पास तो बैठे हैं, लेकिन उसमें प्रवेश नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अवश्यता मूर्णधा निहारम तम आवृता प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पा
वनराजय। क्या कह रहे हैं? अवश्यम्याय तमोनद्धा। निहार कहने का मतलब तुषार से ढकी हुई, कोहरे से ढकी हुई। निहार माने भी कोहरा होता है, ढकी हुई। प्रसुप्ताह मीन्स सोई हुई। ईयू मीन्स की तरह लक्षणते मीन्स दिखाई दे रही। वी पुष्पा माने फूलों से रहित। वनराजय मीन्स वनों में वृक्षों की पंक्तियां। तो अवश्य तमोन्नथा यानी तुषार के अंधकार से, तम मीन्स अंधकार से ढकी हुई, है ना। तुषार के अंधकार से ढकी हुई, कोहरे के धुंध से आच्छादित, उससे युक्त। विपुष्पा पुष्प रहित। जो जंगलों के वृक्ष हैं वह सोते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। भाई जो पेड़ में पत्तियां रहती हैं, फूल रहते हैं, हरे भरे, तो लगता है कि प्रसन्न हो रहे हैं। फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो लगता है कि वृक्ष हरे भरे कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। लेकिन जब एकदम शांत हैं तो लगता है कि सो रहे हैं, है ना। तो तुषार के अंधकार से ढकी हुई, कोहरे की धुंध से युक्त वनों में वृक्षों की पंक्तियां जो पुष्प से रहित हो गई हैं, वो सोती हुई सी प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, हम अगला देखेंगे बेटा। अगला है, हाँ, वो वसंत ऋतु का वर्णन है अगले में। ये वाल्मीकि रामायण का एक अंश है, हम देख लेंगे इसको। सुख अनिलो अयम सौमित्र कालः प्रचुर मन्मथ गंधवान सुरभिर्मासो जात पुष्प फलद्रुमः। तो कह रहे हैं जाता मीन्स उत्पन्न हुए हैं, फल माने फल, द्रुमः माने वृक्षों में, पुष्प माने पुष्प भी लग गए हैं, यानी वृक्षों में फूल और फल लग गए हैं। सुरभि मासो यह बसंत का महीना है। गंधमान माने सुगंध से युक्त। सुख माने सुख दे रहा। अनिलो माने हवा। अनल माने आग, अनिल माने हवा, बस एक मात्रा का फर्क है। सौमित्र यानी सुमित्रा के पुत्र था लक्ष्मण। कालह माने समय। प्रचुर माने अत्यधिक। मनमथ माने कामदेव। आपने पढ़ा होगा ना, प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मनमथारी। रुद्राष्टक जब आप पढ़ते हैं ना तो एक लाइन आती है कि प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मनमथारी। तो मनमथ माने कामदेव जी। प्रचुर माने बढ़ गए हो, दीपक हो गए हैं, कामोद्दीपक है ये समय। बसंत ऋतु का वर्णन है। तो रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं इसमें, कहाँ का वर्णन है, थोड़ा सा हम इसको भी देख लेंगे कि प्रस्तुत साहित्य, इसका आप संदर्भ लिखेंगे जब, प्रस्तुत साहित्यिक सारगर्भित व्याख्या पंक्तियाँ हमारी संस्कृत दिग्दर्शिका के ऋतु वर्णनम पाठ के बसंत शीर्षक से अनुच्युत है। और ठीक है, और इसमें प्रसंग में क्या लिखेंगे, यह वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड का एक अंश है, जिसमें सीता जी की खोज करते हुए श्री राम जी पंपा सरोवर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर लक्ष्मण जी से बसंत काल की शोभा का वर्णन करते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, सुख अनिलो अयम, हे लक्ष्मण इस समय हवा बड़ी ही सुखद लग रही है। प्रचुर मनमथ है, और यह मौसम भी बड़ा, यह समय भी बड़ा कामोद्दीपक हो गया है, काम को बढ़ाने वाला हो गया है। गंधवान सुरभिर मासो, इस समय, इस चैत्र मास, सुरभि मास माने चैत्र मास, इस चैत्र मास में वृक्षों में क्या फूल और फल लग गए हैं, गंधवान और सुगंध से युक्त हो गए हैं। तो पश्य रूपाणि सौमित्रे वनानां पुष्पशालिनां सृजतां पुष्पवर्षाणि वर्षं तोयम उवाचम इव। क्या कह रहे हैं, पश्य मीन्स देखो, लोट लकार है ना, पश्य मीन्स देखो, रूपाण मीन्स रूप को, उनकी सुंदरता को, सौमित्र मीन्स लक्ष्मण, बना नाम मीन्स वनों की, पुष्पशालिन फूलों से युक्त इस वनों की सुंदरता को तुम देखो। सृजताम पुष्प वर्षाणि वर्ष तोयम उवाचम्यु, कह रहे हैं कि सृजताम मीन्स करते हुए, रचना करते हुए, वर्षा मीन्स वर्षा की, तोयम उवाचम्यु मेघों के सदृश। तो हे लक्ष्मण फूलों से लदे हुए इन वनों की शोभा को देखो। ये पुष्प उसी प्रकार वर्षा अपने, मतलब ये वृक्ष अपने पुष्प की वर्षा उसी तरह कर रहे हैं जैसे बादल से पानी गिरता है, जल की वर्षा होती है। जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं, वैसे ये पुष्पों से युक्त वृक्ष अपने फूलों की वर्षा पृथ्वी पर कर रहे हैं। ठीक है, अगला हम देखेंगे, वायु वेग प्रचलिता पुष्पैर विकरन्ति गाम। नहीं, एक लाइन छूट गया। प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधाः कानन्द्रुमाः
वायु प्रवेग प्रवचलिता पुष्पैर विकरन्ति गाम। गाम मीन्स पृथ्वी पर। गाम माने पृथ्वी होता है, माँ लग गया सप्तमी। गाम मीन्स पृथ्वी पर। प्रस्तरेशु, प्रस्तर मीन्स पत्थर, पत्थर का तत्सम प्रस्तर होता है। च मीन्स और, रमेश मीन्स रमणीय में, विविधा मीन्स अनेक, कानन रुमाय जंगली वृक्ष। वायु प्रवेगा, वायु के तेज चलने से, पुष्पैः विकरन्ति, अपने पुष्प को इस पृथ्वी पर बिखेर दे रहे हैं। तो हे लक्ष्मण देखो, इन सुंदर सुंदर पर्वतों की शिलाओं पर, पर्वत में शिला होता ही है, शिला में पत्थर होता ही है, तो हे लक्ष्मण देखो इस पत्थरों पर सुंदर सुंदर ये जंगली वृक्ष तेज वायु के चलने के कारण अपने पुष्प को इस धरती पर बिखेर दे रहे हैं। भाई पहाड़ी इलाका है ना, वहाँ कुछ पत्थर भी है, कुछ पहाड़ है, कुछ मिट्टी है, तो पहाड़ों के बीच बीच से वृक्ष उगे हुए हैं, उसमें जो फूल लगे हैं ना, वो हवा के चलने से पृथ्वी पर लग रहा है वो बिखेर दे रहे हैं। अमी पवन विक्षिप्ताः विनन्दतीव पादपाः खटपदैर अंकुजिद्भिः वनेषु मद गंधिषु। है ना। अमी मीन्स ये, पादपाः मीन्स वृक्ष, पवन विक्षिप्ता मीन्स वायु से हिलाए जाते हुए, विनन्दती विधन नंदन इव, तो इव माने की तरह, नंदित माने आवाज कर रहे हैं। पादपाः मीन्स पौधे। देखिए पादप में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। पाद धन प, पाद मीन्स पैरों से, प मीन्स पीने वाला, वृक्ष जड़ से पानी सोखता है ना, तो पादपः मीन्स पैरों से पीने वाला। इसमें बहुव्रीहि समास है, तीसरा अर्थ प्रकट हो रहा है। जैसे पंकज, इसमें भी तीसरा अर्थ प्रकट हो रहा था, भी बहुव्रीहि समास है। खटपदैहि मीन्स जिनके 6 पैर अर्थात भौरा। अनुकूजद भी, भौरे क्या कर रहे हैं, जो गुनगुना रहे हैं, जो गुंजार कर रहे हैं। तो लगता है वनेश में, वनों में, विनंदती पादपा, लगता है पौधे ही, वनेशु मद गंधिशु, जो उस गंध से, मद माने मदमस्त होकर। तब आप देखिए अमी मीन्स ये, हे लक्ष्मण क्या देखो, ये जो मदमस्त गंध से युक्त, जो हवा के द्वारा हिलाए जाते हुए जो पौधे हैं, जो पेड़ हैं, इनके फूलों पर जो भौरे गुनगुना रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये भौरे नहीं बल्कि ये पौधे ही गुनगुना रहे हैं। तो हे लक्ष्मण देखो, मद मीन्स मदमस्त करने वाली ये जो सुगंध है पुष्पों की, जो वृक्ष के पुष्पों की, ये जो हवा के द्वारा, हवा के चलने से जो हिलाए जा रहे हैं, इन पर भौरे मस्त होकर जब कूज रहे हैं, जो गुनगुना रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं, तो उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये भौरे नहीं बल्कि ये वृक्ष ही गुनगुना रहे हैं। ठीक है। सुपुष्पितासु पश्यै एतान, पश्यैतान पश्यैधन एतान कर्णिकारान समन्ततः हाटक प्रच्छन्नान नरान पीताम्बरान, पीताम्बराम इव, पीताम्बर माने पीताम्बर को ओढ़े हुए, नरान मीन्स मनुष्य बैठे हुए हैं। पश्चैत एतान, देखो इनको, हे लक्ष्मण इनको देखो, इसको, कर्णिका मीन्स कनेर, कनेर को संस्कृत में कर्णिका कहते हैं। समन्ततः, समन्ततः में सब ओर से, यानी कनेर का एक वृक्ष है, उसमें बहुत सारे पुष्प लगे हों, सब ओर से एकदम पीला पीला लग रहा है। तो सुपुष्पिता माने सुंदर पुष्पों से युक्त, हे लक्ष्मण इस कनेर के पुष्प को देख, वृक्ष को देखो, जो बहुत सुंदर सुंदर सब ओर से पुष्पों से युक्त है। हाटक में होता है सोना, प्रतिछन्ना, ऐसा लग रहा है यह स्वर्ण आभूषणों से युक्त होकर, नरान मीन्स कोई मनुष्य पीताम्बर को ओढ़ करके बैठा है। तो जो कनेर का वृक्ष है उस पर पीले पीले पुष्प लगे हैं, चारों तरफ से बहुत सारे उसमें फूल आए हुए हैं, तो उसे देख के ऐसा लग रहा है कि कोई मनुष्य स्वर्णिम आभूषणों से युक्त पीताम्बर को ओढ़ करके बैठा है। ठीक है। उम्मीद करूंगी मेरे बच्चों को आ गया होगा। ये वाल्मीकि रामायण का एक अंश था बेटा, मैंने इसका संदर्भ भी आपको बीच में बता दिया। अब आगे से मैं जितना भी पढ़ाऊंगी बेटा, ध्यान बाद में ध्यान आ जाता है, बीच में पढ़ाते समय भूल जाता है। जब भी मैं शुरू करूंगी तो आपको सबसे पहले संदर्भ में बता दूंगी हर लेसन का। ठीक है। हर लेसन का संदर्भ बता करके तब उसके आगे उसकी व्याख्या करूंगी। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही बेटा, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम। ठीक है।